सूर्या हांसदा जी का जो एनकाउंटर बताया जा रहा है वो फर्जी है और सूर्या हांसदा जी का जो निर्मम तरीके से हत्या जो कृत्य किया गया है वो किसी एक व्यक्ति का हत्या नहीं है। ये पूरा सिस्टम को हिला दिया है और इस पर पूरा आदिवासी अस्मिता, सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। देखिए बात समझिए आदिवासी मुख्यमंत्री हो तो सब आदिवासी का कल्याण होगा, ऐसा अगर उम्मीद करते हैं तो यह भूल। दुख में, पीड़ा में, अन्याय का वेदना में झेल रहे हैं और हम लोग आज आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की। नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज। मैं सुबोध पाठक। जेल के उम्मीदवार सूर्य नारायण हांसदा का एनकाउंटर 10 अगस्त को होना, गिरफ्तारी और 11 अगस्त को उनके इनकाउंटर होना। आज जेल के पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्रनाथ महतो आज राजभवन में जाकर के राज्यपाल को एक मांग पत्र सौंपा है और उन्होंने सीबीआई जांच कराने की मांग की है। दादा, पहले तो दुखद समाचार कि आपके पार्टी के प्रत्याशी को इनकाउंटर कर दिया गया और साथ ही साथ यहाँ के जो प्रशासनिक महकमा जो है वो अपने आप कह रहा है कि वो दोषी था, इसलिए उसको हम लोग इनकाउंटर कर दिए। देखिए, सबसे बड़ी बात सूर्या हांसदा जी का जो एनकाउंटर बताया जा रहा है वो फर्जी है और सूर्या हांसदा जी का जो निर्मम तरीके से हत्या जो कृत्य किया गया है वो किसी एक व्यक्ति का हत्या नहीं है। ये पूरा सिस्टम को हिला दिया है और इस पर पूरा आदिवासी अस्मिता, सुरक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। दादा, आपको बता दें कि तीन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन जो हैं, तीनों ने साफ तौर मांग किया है कि सीबीआई की जांच हो। आपकी पार्टी भी राज्यपाल से आके आज जो मांग पर सौंपा उसमें सीबीआई की जांच। देखिए, चूँकि सूर्या हांसदा आदिवासी का एक प्रखर युवा नेता थे, यह दबे कुचले पीड़ित जल जंगल जमीन को लेकर के हमेशा आवाज़ उठाते थे। यह न्याय के लिए हमेशा खड़ा रहते थे और यह हर लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ते थे। इन्होंने खुद लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव में हिस्सा 2010 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में खुद हमारे पार्टी के रूप में प्रत्याशी थे। इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ रहे थे और आज 8 दिन बीतने के बावजूद सरकार मौन है। इससे सूर्या हांसदा के परिजन दुख में, पीड़ा में, अन्याय का वेदना में झेल रहे हैं और हम लोग आज आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ महामहिम राज्यपाल जी से मुलाकात की। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, आदिवासी हैं, सूर्य हांसदा भी आदिवासी थे। तब अब किससे उम्मीद किया जाए? देखिए, बात समझिए आदिवासी मुख्यमंत्री हो तो सब आदिवासी का कल्याण होगा, ऐसा अगर उम्मीद करते हैं तो यह भूल है। क्योंकि जो शासन में, जो सिस्टम में होते हैं, जो शासक वर्ग होते हैं, वो कोई जाति और कोई धर्म के नहीं। वो एक शासक वर्ग अलग है और शोषक वर्ग अलग है। शोषित वर्ग अलग है, शासक वर्ग अलग है। शासक वर्ग अलग अलग जाति धर्म समाज के आते हैं और शोषित वर्ग भी अलग अलग जाति समाज धर्म से आते हैं। तो यहाँ 2 जाति है मुख्य रूप से, एक अमीरी जाति, एक गरीबी जाति, एक शासक समाज, एक शोषित समाज। तो इस पर किसी भी जाति से हो सकते हैं। इसीलिए यह कोई एक जाति का नाम से हम सुरक्षित हैं ऐसा उम्मीद रखना कहीं ना कहीं भूल है। जयराम महतो सदन में इस मुद्दा को उठाएंगे क्या जब सदन चालू होगा? तो कन्फर्म, बिल्कुल सरकार के संज्ञान में टाइगर जयराम महतो जी इसको लाएंगे। पार्टी का आगे कार्रवाई सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे जब तक सूर्या हांसदा जी को न्याय नहीं मिले। देखिए, तो ये थे देवेंद्रनाथ महतो जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सूर्य नारायण हांसदा जी को न्याय नहीं मिलता है तब तक जल कैंप पार्टी जो है वो सड़क से लेकर सदन तक मुद्दा को उठाने का काम करेगा। बहरहाल देखना है कि सूर्य नारायण हांसदा को, उनके परिवार को कितना न्याय मिलता है, ये बताएगा।